अभी आप सुन रहे हैं स्वामी अनंत मैत्रेय जी के विचारों को हिंदी ऑडियो बुक इस्लाम समाधान या समस्या के माध्यम से। यदि आप स्वामी अनंत मैत्रेय जी के विचारों से सहमत हैं तो उनके इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने विचारशील मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। आइए चलते हैं विषय की ओर। मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य आत्मज्ञान। आज संसार की कुल जनसंख्या लगभग 8 अरब है, जिसमें विभिन्न छोटे बड़े धर्म शामिल हैं। यद्यपि ये सभी धर्म ईश्वर एक है को स्वीकार करते हैं, इससे यह सिद्ध होता है कि धर्म का मूल स्वरूप एक ही होना चाहिए। लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि हम में से अधिकांश लोग अपने अपने तथाकथित धर्मों का उपयोग अपने समुदाय या संप्रदाय को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए करते हैं, जबकि धर्म का वास्तविक उद्देश्य है अपने अंतर मन को शुद्ध करके अपने मूल स्वरूप को प्राप्त करना। हिंदू धर्म दर्शन में ऋषियों ने इस मूल स्वरूप को ही आत्मा कहा है। आत्मबोध के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है मन, जिसकी प्रकृति अत्यंत चंचल है। यह सदा भूत और भविष्य के विचारों में उलझा रहता है। इसी कारण आत्मज्ञानी महापुरुषों ने मन के स्वभाव को समझते हुए लोगों को वर्तमान में जीने की प्रेरणा दी है, क्योंकि वर्तमान में रहना ही मन का स्वाभाविक और शुद्ध स्वरूप है। लेखक के अनुसार मनुष्य का जीवन स्वयं से जुड़े प्रश्न मैं कौन हूं की खोज है। यही प्रश्न मनुष्य के जीवन की भाग दौड़ को संचालित करता है और वह समय समय पर अपने प्रयासों से इसे सिद्ध करने की कोशिश भी करता है, परंतु अंततः जीवन के अंतिम पड़ाव पर उसे यह ज्ञात होता है कि उसके द्वारा किए गए सभी प्रयास बेमानी सिद्ध होते हैं। उस क्षण वह अनुभव करता है कि जिस जीवन को वह शाश्वत और स्थायी समझता था, वह वास्तव में क्षणिक और क्षणभंगुर है। कुछ विशेष व्यक्ति अपने अंतिम समय में आत्म सत्य को आत्म संश्लेषण के माध्यम से व्यक्त भी करते हैं, ताकि अन्य लोग समय रहते उनसे कुछ सीख ले सकें। ऐसे आत्म संश्लेषण किसी व्यक्ति द्वारा मृत्यु के सापेक्ष अपने जीवन के गहन अवलोकन का परिणाम होते हैं, जो धर्म की गहनतम परिभाषा बन जाते हैं। जो महासुख व आत्मज्ञान के रूप में जीवन रहते प्राप्त कर सकता था, वही अंतिम समय में पीड़ा के अनुभव से प्रकट होता है। धर्म ही मनुष्य के उस मूल प्रश्न मैं कौन हूं को सार्थक उत्तर और जीवन रूप में समाधान देता है। इसी कारण धर्म को स्वयं सिद्ध कहा गया है। इसका प्रतिफल है आनंद, जिसे संतों ने सुकून, महासुख या शांति कहा है। सनातन धर्म में आत्मज्ञान की अनुभूति को सच्चिदानंद, सच्चिदानंद कहा गया है। गौरतलब है कि देश, काल और परिस्थितियों के भेद के कारण धर्म के नाम अलग हो सकते हैं, लेकिन सभी का लक्ष्य एक ही है, आत्मज्ञान, जिसके लिए प्रकृति ने मनुष्य को 2 मूल गुणों के साथ जन्म दिया है। 1 अवलोकन, ऑब्जर्वेशन। 2 आत्म संवाद, सेल्फ रिफ्लेक्शन। इन 2 गुणों के सहयोग से हर मनुष्य अपने जीवन को स्वर्ग बना सकता है। उदाहरण के लिए, यदि सुख चाहिए तो पहले हमें दुख को देखना और उस पर विचारशील होना होगा। हमें उन मार्गों और कारणों को पहचानना होगा जो हमें दुख की ओर ले जाते हैं। जब हम दुख के मूल कारण को पहचान लेते हैं तो उनसे मुक्ति के संभावित उपाय अपनाते हैं और अंततः उनसे मुक्त हो जाते हैं। दुख से मुक्ति की यह अवस्था ही वास्तविक सुख और आनंद है। यही है जीवन के 4 आर्य सत्य, जिन्हें महात्मा बुद्ध ने संसार के समक्ष जीवन के सार के रूप में प्रस्तुत किया। महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे और इसी प्रकार अन्य सभी धर्म प्रवर्तकों ने भी अपने अनुभव में यही सत्य पाया और लोगों को आत्मज्ञान की ओर प्रेरित किया।
जो हमें पूर्ण समाधान की ओर ले जाता है, जहां सभी दुख और भय समाप्त हो जाते हैं। सभी आत्मज्ञानी महापुरुषों का यह अनुभव रहा है कि मनुष्य दो प्रकार के होते हैं, एक जो प्रकाश से अंधकार की ओर जा रहे हैं और दूसरे जो अंधकार से प्रकाश की ओर अग्रसर हैं। यहाँ प्रकाश का अर्थ है आत्मज्ञान अर्थात शाश्वत जीवन, और अंधकार का अर्थ है शाश्वत जीवन से अनभिज्ञ मिथ्या जीवन। जीवन की अंधकार युक्त अज्ञानता के प्रति मोहम्मद साहब सहित सभी आत्मज्ञानी महापुरुषों ने चेताया है। हिंदू धर्म दर्शन में आत्मज्ञान प्राप्त व्यक्ति को संत कहा जाता है। धर्म के स्तर पर किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत पहचान निरर्थक मानी जाती है, क्योंकि किसी भी संत का वास्तविक जन्म आत्मज्ञान की प्राप्ति के बाद ही माना जाता है। यदि हम मोहम्मद साहब को देखें तो उनका असली जन्म भी उन्हें आत्मज्ञान अर्थात इल्हाम की प्राप्ति के बाद ही माना जाता है, जो कि उनके जीवन के लगभग 40वें वर्ष में हुआ। महात्मा बुद्ध, संत कबीर और अन्य संतों के जीवन से यह बात और भी अधिक स्पष्टता से समझ में आती है। परम ज्ञानी महापुरुषों ने आत्मज्ञान को मनुष्य का दूसरा जन्म कहा है। इसीलिए भारतीय धर्म दर्शन में मनुष्य को द्विज कहा गया है, जिसका अर्थ है जिसका 2 बार जन्म हुआ हो। स्वयं को विशुद्ध रूप में पुनः प्राप्त करना ही मनुष्य का दूसरा जन्म है, जिसे हम आत्मज्ञान कहते हैं। यह अनुभव ही किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत प्रश्न मैं कौन हूँ का वास्तविक उत्तर है। इसे ही वास्तविक ज्ञान, तत्व ज्ञान या परम ज्ञान भी कहा गया है। ऐसे संतों को आत्मज्ञानी, परम ज्ञानी या तत्वदर्शी भी कहा जाता है। किसी व्यक्ति में यह अशुद्ध भय, अहंकार, घमंड और दिखावा के रूप में होती है, जिससे वह केवल अपनी व्यक्तिगत समझदारी से ही मुक्त हो सकता है। इस दिशा में आत्मज्ञानी पुरुषों के अनुभव का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। आत्मज्ञान के लिए ही मोहम्मद साहब ने लोगों को मानसिक स्तर पर पाकीज़ा अर्थात विशुद्ध होने पर विशेष बल दिया, जो संबंधित विषय की जानकारी के अभाव में केवल शारीरिक पाकीज़गी तक ही सीमित रह गया। अभी आप सुन रहे थे स्वामी अनंत मैत्रेय जी के विचारों को हिंदी ऑडियो बुक इस्लाम, समाधान या समस्या के माध्यम से। यदि आप स्वामी अनंत मैत्रेय जी के विचारों से सहमत हैं, तो उनके इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने विचारशील मित्रों के साथ शेयर करें। आप अपने धर्म संबंधी जिज्ञासाओं और प्रश्नों को कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगला अध्याय जल्द ही जोड़ा जाएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।